अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहीम फातिम और डिजीवेट प्रोजेक्ट जो कि कार्वेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैट लवर के लिए है। कैट्स के अंदर तीन चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं: इचिंग, स्क्रैचिंग एंड लीकिंग। तीनों चीज़ें कैट के इनेट बिहेवियर के अंदर आती हैं। इनेट बिहेवियर कहते हैं कि जो पैदाइश की उनकी फितरत के अंदर है, जबिलत के अंदर है। अब अगर इन तीनों चीज़ों को इवेल्युएट करें, अगर इन तीनों में से कोई भी शय, इचिंग, स्क्रैचिंग या लिकिंग, अगर एक नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये एक कैट लवर के लिए अलार्मिंग साइन होता है कि उसकी कैट के अंदर किसी तरह का इशू चल रहा है। अब हमने इस वीडियो के ज़रिए ये इवेल्युएट करना है और आपको बताना है कि इन तीनों में से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सबसे पहली वजह एक्सटर्नल पैरासाइट है। स्किन के अंदर जब किसी तरह का कोई पैरासाइट कहते हैं उस जानदार को जो जानवर के जिस्म पे मौजूद होता है और उसके मौजूद होने की वजह से वो जानवर के जिस्म से ब्लड को सक करता है या खुराक लेता है और उसके बदले में उसको नुकसान देता है। इसको हम पैरासाइट के डेफिनेशन में कोट करते हैं। अब पैरासाइट नॉर्मली स्किन के अंदर जो पाए जाते हैं वो फ्लीज होती हैं, टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इचिंग, स्क्रैचिंग या एक्सेसिव लीकिंग अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका पहला फैक्टर जो है वो इवेल्युएट करने वाला वो ये है कि कैट की पूरी बॉडी का मुकम्मल एग्जामिनेशन कि उसके ऊपर किसी तरह की फ्रीज, टिक्स, माइट्स वगैरह मौजूद तो नहीं। अगर मौजूद हैं तो नियर बाई वेट आपको डिसाइड करेगा कि इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए। नॉर्मली इसका सोल्यूशन ये होता है कि फौरी तौर पे इसको पैरासाइट्स के लिए स्प्रे किया जाता है या मेडिकेटेड बाथ दिया जाता है या आपको शावर जो बाथ है उसके लिए एक ऐसा शैम्पू रिकमेंड किया जाता है जो फ्लीज और टिक्स के लिए बना होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में आता है कि स्किन के अंदर किसी तरह की एलर्जी चल रही है। अब स्किन एलर्जी को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो इसकी आगे फर्दर इवेल्युएशन बनती है, फर्दर कैटेगरीज बनती हैं। एक एलर्जी वो होती है जो ड्यू टू फूड होती है, एक वो होती है जो ड्यू टू पुअर ग्रूमिंग होती है, और तीसरी एलर्जी की टाइप वो है जो ड्यू टू एनी मेडिकेशन इफेक्ट है। अब अगर हम फूड की बात करें, फूड हमेशा किटन का, अडल्ट कैट का, पपी का, डॉग का, हर एनिमल का हर एज के हिसाब से और स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर कैट को किटन है उसको एडल्ट वाला फूड देंगे या एडल्ट है उसको किटन वाला फूड देंगे या अपनी मर्जी से फूड के कम्बिनेशन बनाएंगे, that will also lead to skin allergy and that skin allergy also lead to the excessive itching, scratching and leaking। ये चीज। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट आता है ड्यू टू पुअर ग्रूमिंग। अगर ग्रूमिंग टाइम पे नहीं होगी तब भी स्किन के अंदर किसी तरह का एलर्जी हो सकती है। तीसरा जो स्किन एलर्जी के अंदर सब टाइटल में आता है वो आता है पॉइंट कि जब किसी तरह की ओवर मेडिकेशन की जाए या अंडर मेडिकेशन की जाए। दवाई की मिकदार ज़्यादा देना वो भी नुकसानदेह है, कम देना वो भी नुकसानदेह है। कम देंगे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ज़्यादा देंगे उसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है बॉडी में, और वो जो रिएक्शन है वो एलर्जी की फॉर्म में बॉडी के ऊपर जाहिर हो सकता है जिसकी वजह से इचिंग हो सकती है। तीसरा अगर हम मेन पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पे जो मैंने अपने ज़ाती तजर्बे के अंदर देखा है वो है कि अगर बॉडी के अंदर, कैट की बॉडी के अंदर किसी तरह का पेन है, पेन एक अलार्मिंग साइन है, एक अलामत है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए कैट अपने आप को बार बार स्क्रैच करती है। अगर सपोज उसके बाजू के ऊपर पेन है तो वो बार बार अपने बाजू को चाटेगी, लिक करेगी, स्क्रैच करेगी, इस तरह करेगी। अगर किसी और हिस्से पे पेन मौजूद है तो उसको इसी तरह स्क्रैच करके या लिकिंग करके या इचिंग करके एक्सप्रेस करेगी ताकि उसको ऑनर को इंडिकेशन हो। अब पेन को रिलीव करने का जो तरीका है वो एक वेट आपको बेहतर गाइड कर सकता है, क्योंकि पेन की वजह को तलाश करना एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल वेट का काम होता है। जब पेन की वजह तलाश हो जाएगी और उसके हिसाब से इलाज होगा तो वो ज़्यादा बेहतर नताइज सामने आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट करें तो कैट के अंदर बाजुकात एंग्जाइटी का इशू आता है, यानी कि डिप्रेशन का इशू आता है। कैट्स बाजुकात स्ट्रेस में चली जाती हैं,
कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि सपोज एक कैट है, उसके साथ उसका जो ऑनर है वो पहले 2 घंटे खेलता था, अब उसने उसके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया। एंटरटेनमेंट का जो टाइम उसने रखा हुआ था अपनी कैट के साथ खेलने का, वो टाइम कम कर दिया। इस तरीके से कैट स्ट्रेस में चली जाती है। या कैट को आपने किसी वजह से पुनिश किया है, सजा दी है, तब भी कैट स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाना, डिप्रेशन में जाना, ये भी एक इंडिकेशन है कि कैट जो है वो बार बार अपने आप को स्क्रैच करे या इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करे। आखिरी जो मेन पॉइंट आता है वो आता है बोर्डम। वो भी इसी तरह का है। जब कैट अपने आप को बोर फील करती है, मतलब उसका ज़्यादा टाइम जो है वो पहले ऑनर के साथ स्पेंड होता था, ये पहले वाले पॉइंट के साथ मिलता जुलता है, ऑनर के साथ स्पेंड होता था, और अब जो है उसका कम से कम टाइम ऑनर के साथ स्पेंड होता है। अब इसके लिए हम सोल्यूशन ये डिसाइड करते हैं, कैट को एक खास टाइम चाहिए, वो अपने ओनर के साथ अटैच होना चाहती है, उसको लव चाहिए, उसको प्यार चाहिए, वो उसका ओनर ही दे सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो इनके लिए रिकमेंडेड होते हैं, जिसके साथ जब इनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है तब ये स्क्रैचिंग का, इचिंग का, लिकिंग का जो बिहेवियर है वो कम हो जाता है। अब एक और तरीका आता है कि मार्केट में स्क्रैचिंग पूल अवेलेबल होते हैं, स्क्रैचिंग स्टैंड अवेलेबल होते हैं, लकड़ी के स्टैंड होते हैं, उसके ऊपर धागा लगा होता है। उसकी नेचर ये होती है कि कैट को क्योंकि दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा उसको स्क्रैच उसका इनेट उसकी जिबिल्लत के अंदर है, फितरत के अंदर है, तो ये जो स्क्रैचिंग बिहेवियर है ये तब वो एक्सप्रेस करती है जब उसके पास स्क्रैचिंग स्टैंड, स्क्रैचिंग पूल अवेलेबल होगा। अगर वो अवेलेबल होगा तो उसके साथ जाके स्क्रैच करेगी, अपने आप को काम डाउन करेगी। अल्टीमेट टारगेट क्या है कि कैट को काम डाउन करना है। अगर कैट काम डाउन है तो वो कभी भी स्क्रैचिंग का, इचिंग का या लिकिंग का बिहेवियर शो नहीं करेगी। यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो है ईयर माइट इन्फेक्शन। अब कैट्स के अंदर बाजूकात एयर के अंदर वैक्स मैल जमा हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। उसकी वजह से कैट अपने पिछले पंजे से कान के इर्द गिर्द जो है वो स्क्रैचिंग करती है। तो ये भी कैट के स्क्रैचिंग की एक वजह होती है, एयर माइट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से कान के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है और ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। तो इस वीडियो मैसेज के जरिए पूरे पाकिस्तान के कैट लवर को हमने वो प्रॉब्लम बताने हैं और उनके सोल्यूशन बताने हैं जिनके ऊपर अमल करके वो अपनी कैट को हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह।